जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। सबरानी विलाप करके रो रही हैं। वह महान विपत्ति को कैसे वर्णन करो जाए। वह समय की विलाप को सुन के दुख को दुख लगन लगो और धीरज को धीरजू भागो। राजा के रावले रनिवास में रोवे को शोर सुन के अयोध्या भर में बड़ो भारी कोहराम मच गो। ऐसो जान पड़े हो जैसे पक्षिन के विशाल वन में रात के वक्त कठोर वज्र गिरो हुए। राजा के प्राण कंठ में आएगे, मानो मणि के बिना श्याम व्याकुल मरणासन है वो हुए। इंद्री सब बहुत ही विकल हैगी, मानो बिना जल के तालाब में कमलन को वन मुरझा गए हुए। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख के अपने हृदय में जान लो कि अब सूर्य कुल को सूर्य अस्त है चलो है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर के समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझ के विचार करो कि श्री रामचंद्र जी को वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप वाके कर्णधार खेन वारे हो। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा यात्रियों को समाज है जो या जहाज पे चढ़ो हो। आप धीरज धरो तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सबरो परिवार डूब जाएगो। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करोगे तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आके मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंख खोल के देखी, मानो तड़पती भई दीन मछली पे कोई शीतल जल छिड़क रहो हो। धीरज धर के राजा उठ के बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल है के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी है गई, बीते ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आएगी। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। वह इतिहास को वर्णन करते करते राजा व्याकुल है गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीवे की आशा को धिक्कार है। वह शरीर को रख के का करंगो, जाने मेरो प्रेम को प्रण ना निभायो। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीत हुए मोए बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करन वाले मेघ, राम राम कह के फिर राम कह के फिर राम राम कह के और फिर राम कह के राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग के सुरलोक को सिधारिए। जीवे और मरवे को फल तो दशरथ जी नहीं पायो, जिनको निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडन में छाए गयो। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखो और श्री राम के विरह को निमित्त बनाए के अपना मरण सुधार लो। सब रानी शोक के मारे व्याकुल है के रो रही हैं। वो राजा के रूप, शील, बल और तेज को बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पे गिर गिर के रुदन करें। दास दासीगण व्याकुल है के विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहें कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य को अस्त है गो। सब कैकेयी को गारी दें, जाने संसार भर को बिना नेत्र को अंधो कर दो। यह प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक तरह को इतिहास कह के अपने विज्ञान के प्रकाश से सबको शोक दूर करो। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाए के राजा के शरीर को वहां में रखवा दो। फिर दूतन को बुलवाए के उनते ऐसो कहो, तुम लोग जल्दी दौड़ के भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु को समाचार कहूं काउते कहियो मत। जाए के भरत ते इतनो ही कहियो कि दोनों भैयन को गुरुजी ने बुलवाया हो। मुनि की आज्ञा सुन के दूत दौड़े। वो अपने वेगते उत्तम घोड़न को लजावत भय चले। जब ते अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ भयो, तभी ते भरत जी को अपशकुन होने लगे। वो रात को भयंकर स्वप्न देखे और जगवे पे
उन स्वप्नन के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पना करो करे। अनिष्ट शांति के लिए वो प्रतिदिन ब्राह्मणन को भोजन करा के दान दे, अनेकों विधिन ते रुद्राभिषेक करे, महादेव जी को हृदय में मनाया के उनते माता पिता कुटुंबी और भैयन को कुशल क्षेम मांगे। भरत जी यह प्रकार मन में चिंता कर रहे कि दूत आए पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा कानन से सुनते ही वो गणेश जी को मनाया के चल पड़े। हवा के समान वेग वारे घोड़न को हाँकत भये वो विकट नदी पहाड़ और जंगलन को लांघत भये चले। उनके हृदय में बड़ो सोचो कछु सुहावे ना हो। मन में ऐसा सोचे कि उड़ के पहुंच जाऊं, एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहो। यह प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौआ बुरी जगह बैठ के बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधा और सियार विपरीत बोल रहे हैं। जे सुन सुन के भरत के मन में बड़ी पीड़ा है रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचा सब शोभाहीन है रहे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़ा, हाथी ऐसे दुखी है रहे कि देखे ना जाए। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी है रहे, मानो सब अपनी सबरी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिले पर कछु कहे ना। गांव से चुपके ते जोहार वंदना करके चले जाएं। भरत जी काउते कुशल ना पूछ सकें, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छाया रहा। बाजार और रास्ता देखे ना जाए, मानो नगर में दसों दिशान में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुन के सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वो आरती सजाए के आनंद में भर के उठ दौड़ी और दरवाजे पे ही मिलके भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सबरे परिवार को दुखी देखो, मानो कमलन के वन को पारो मार्गो हो। एक कैकेयी यातर है हर्षित दिखे, मानो भीलनी जंगल में आग लगा के आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देख के वो पूछने लगी, हमारे पीहर में कुशल तो हैं सब? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कही, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माता कहाँ है? सीता जी और मेरे प्यारे भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुन के नेत्रन में कपट को जल भर के पापनी कैकेयी भरत के कानन में और मन में शूल के समान चुभन वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सबरी बात बना ली। बेचारी मंथरा सहायक भई, पर विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दो। वो जे के राजा देवलोक को पधारे गए। भरत जी सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल है गए, मानो सिंह की गर्जना सुन के हाथी सहम गो होए। वो तात तात हा तात पुकारत हुए अत्यंत व्याकुल है के जमीन पे गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लें चलते बखतू देख ना पायो। हाय, आप मोह श्री राम जी को सौंपू ना गए। फिर धीरज धर के वो संभल के उठे और बोले, माता पिता के मरवे को कारण तो बताओ। पुत्र को वचन सुन के कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ के चाकू ते चीर के वहां में जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू ते प्रसन्न मन ते सुना दी। श्री रामचंद्र जी को वन जानो सुन के भरत जी पिता को मरण भूल गए और हृदय में यह सारे अनर्थ को कारण अपने को ही जान के वो मौन है के स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद है गई और वो सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देख के कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पे नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच कर भी योग्य ना है। उन्होंने पुण्य और यश कमाए के वाह को पर्याप्त भोग करो है। जीवन काल में ही उन्होंने संपूर्ण फल पाए ले और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर को राज्य करो। राजकुमार भरत जी जिस सुन के बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पे अंगार छुओ हुए। उन्होंने धीरज धर के बड़ी लंबी सांस लेते हुए कही,
पापिनी, तेने मोह सब तरह ते मार दो, मेरे कुल को नाश कर दो। हाय यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि तुष्ट इच्छाई, तो तेने जन्मते ही मुँह मार चौना डारो। तेने पेड़ को काट के पत्ता को सींचो है, और मछली के जीवे के लिए पानी को उलीच डारो। अर्थात मेरो हित करवे जाए के उल्टो तेने मेरो अहित कर डारो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।